नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने देखंतु आज आमर स्पेशली जो माने आमर कौन ना एलटीआर आर्ट्स प्रिपेयर होचंती से क्लास गोटे सीरीज चलो डेली क्लास आसो और डेली क्लास रे आमर 40टा एमसीक्यू आसो जो 40टा एमसीक्यू की हिस्ट्री रू 10टा क्वेश्चन आसो ज्योग्राफी रू 10टा पॉलिटिकल साइंस रू 10टा और इकोनॉमिक रू 10टा तो टोटल सिलेबस कवर हम ठीक अच्छे। तो यहाँ आमर आज सीरीज रो प्रथम क्लास तो आशा करी कि आपण मैंने संपूर्ण देखिए आवश्यक स्थले आपण आपनकर ओपिनियन सजेशन मत कमेंट सेक्शन में देवे निहाती पढ़ी एवं काम लगे चेष्टा करी एवं जेहेतुटा मुझे क्लास स्टार्ट करुँच आज नुआ सीरीज स्टार्ट करुँची आपण मानकर साहाय्य एवं सहयोग कामना करी कि आपण मैंने जदि भिडियोटी भल लगे ताहले लाइक करेंगे सांग मान सहित जो प्रिपेयर होती सहित शेयर करेंगे एवं जे चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ठीक अच्छे। तो आउ लेट नक चलते स्टार्ट करेंगे आज क्लास नंबर 1 प्रथम क्वेश्चन आम देखा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कौन है व्हिच ऑफ द आज आम प्रथम कौन स्टार्ट कले ज्योग्राफी स्टार्ट करिया ठीक है। ज्योग्राफी सबुथ को ज्योग्राफी जावा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सबको कवर करिया। क्वेश्चन नंबर 1 कहला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम कहला भितर कौ रिभरटा आंक भितर कौ रिभरटा गोटे पार्ट नुहे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम रो पार्ट नुहे गोदावरी कृष्णा महानदी या फिर गंगा कौ रिभरटा गोटे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम रो पार्ट नुहे नॉट ए पार्ट नियो टाइम नहीं कि निजे करिया चेष्टा कर। हाँ ठीक अच्छे 40 रु कहार केते रहिला मते निहाती कमेंट सेक्शन में जणे 40 रु निहाती जणेबे केते मार्क कहार रहिला ठीक अच्छे। देखियो आंसर देखिया देखो आंसर देखो ये एक्सप्लेनेशन सहित मध्य देखियो। तो देखो पेनिनसुलर सिस्टम गुड़ा आमर जब इंडिया मैप आम अधा देखिले ठीक अच्छे आम अधा देखिए आउ जो ऊपर नॉर्थ पार्टा रहा है आम पेनिनसुलर पार्ट नुह पेनिनसुलर पार्ट है कौटा साधारणतः एतिक पार्ट को आमर इंडिया एतिक को आमर कौन पेनिनसुलर एरियाटा बोली कहुए। तो एतिक भितर गोदावरी कृष्णा महानदी ये कौन पेनिनसुलर पार्ट भितर जाऊँगी किंतु गंगा गंगा कौन ना ऊपर आसूँ गंगा ऊपर आसिकी कौन तापर बिहार देकी उत्तर प्रदेश देकी वेस्ट बेंगल देकी जाऊँगी तो उत्तर प्रदेश बिहार देकी वेस्ट बेंगल देकी जाऊँगी किंतु एटा गोटे पेनिनसुलर पार्ट नुहे जेहेतु या भितर जाऊँगी किंतु पेनिनसुलर पार्ट नुहे कहीं ना यहाँ हूँ गोटे हिमालय ये कौन गंगा इज ए पार्ट ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज हिमालय सृष्टि गंगाटा हूँ कौन हिमालय बाहरी तो नॉट ए पेनिनसुलर सिस्टम किंतु आउ जेतिक नदी रही समस्ते कौन गोदावरी हो कृष्णा हो महानदी हो एम पेनिनसुलर बाहर की ये किए बे समस्ते कौन बे ऑफ बेंगल ड्रेनेज हो कि एपटू जब कौ नदी बाहर सी कौन एपटे आरबियान सी ड्रेनेज हो बुझेगा किंतु गोटे मात्र नदी हूँ गंगा जे हिमालय बाहर की वेस्ट बेंगल देकी कौन से बांग्लादेश को जाऊँगी जहाँ भी हो बांग्लादेश को जाऊँ तो वेस्ट बेंगल देखिए ये बे ऑफ बेंगल मिसी जाऊँगी ठीक अच्छे बुझीपारे आशा करुँचे बुझीपार क्वेश्चन नंबर 2 को जावा। क्वेश्चन नंबर 2 कहला व्हिच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज द यंगेस्ट आ भर कौ फिजियोग्राफिक डिवीजनटा इंडिया सब यंगेस्ट सब कम बयस पेनिनसुलर प्लाट्यू इंडो मैग्नेटिक प्लाट्यू सॉरी प्लेन वेस्टर्न घाट या फिर हिमालय सबुठ आ भर यंगेस्ट कौटा किसी इजी क्वेश्चन अच्छी जेहेतु फास्ट प्रथम क्लास तेणु आपण मैंने कौन मत निहाती ओपिनियन देवे कि सार आउ हार्ड क्वेश्चन आणतु कि ना इजी लेवल यही क्वेश्चन लेवल ठीक अच्छी कि आउट इजी आणतु मत निहाती कमेंट सेक्शन लिखी जनइले मो पूर्व क्लास सॉरी आपर क्लासटा जहाँ भी आनी निहाती आप सजेसन हिसाब से क्लास ये क्वेश्चन आसो ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर देखिए देखो आंसर कौन आसो ना हिमालय आसो कहीं ना जी अच्छी पेनिनसुलर प्लाट्यू है इंडो मैग्नेटिक प्लेन है वेस्टर्न घाट है हिमालय हिमालय हूँ सबुठ कम बयस माने सबुठ यंगेस्ट माने कौन मैंने सबुठ फर्म सबुठ फर्म हो जो टेक्टोनिक प्लेट दीटा कौन जो परस्पर भर बाढ़ होता से जोटा सृष्टि होता है हिमालय पर्वत है तो सहीटा हूँ सबुठ यंगेस्ट सबुठ कम बयस सबुठ फर्मेसन हो किंतु पेनिनसुलर प्लाट्यू है इंडो मैग्नेटिक प्लेन है वेस्टर्न घाट है एम सब पुराणा एम हूँ पुराणा कौन ना द हिमालय आर जियोलॉजिकली द यंगेस्ट माउंटेन ये हूँ सबुठ भारतर यंगेस्ट माउंटेन बुझेगा। क्वेश्चन नंबर 2 बुझीगला। क्वेश्चन नंबर 3 की जावा व्हिच रिसोर्स इज ए बायोटिक रिसोर्स कहला आ भर कौ रिसोर्सटा गोटे बायोटिक आयरन कोल फॉरेस्ट या फिर नेचुरल गैस व्हिच रिसोर्स इज ए बायोटिक रिसोर्स आयरन कोल फॉरेस्ट या फिर नेचुरल गैस आंसर देखिए देखो बायोटिक आ आबायोटिक दुईटा जिन अच्छे बायोटिक मान बायोटिक है जो जिनसा गोटे जीवंत जिनस बाहर थी मैंने जहाँ जीवन था तादर बाहर थी बायोटिक आबायोटिक है जार जीवन ना तादर बाहर थी। तो नेचुरल गैस हूँ कौन ना बायोटिक रिसोर्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जार
जीवन थिला तादुर बाहर थिबो ताको आमे कहबा बायोटिक रिसोर्स। नेचुरल गैस कम्स फ्रॉम एंशिएंट ऑर्गेनिक मैटर हमर जो भूस्खलन हला परे जो जिनसोडा दबी जाइतला से समुद्र दबिकी ताधर माछ जो एडका थिले कहंती जोडा तो सेदरु कोन ला बहुत वर्ष दबी गला परे सेटा प्रेशर पड़ी नेचुरल गैस फॉर्मेशन हेतला सेटा होती तो जेहेतु जीवंत जिनसरु बाहर थिला ताको आमे बायोटिक बोली कहबा तो नेचुरल गैस टा होची बायोटिक बुझिला। क्वेश्चन नंबर 4 को जिवा। क्वेश्चन नंबर 4 गला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स आ भितर कोडा गोटे रिन्यूएबल रिसोर्स जहा को आमे रिन्यूएबल न्यू माने कोन नुवा री माने कोन आ पुनी थरे ताको आमे करि पेरा सरी गला मध्य पुनी थरे ताको आमे सृष्टि करि पेरिया बुझिला सरी गला पर मध्य पुनी थरे सृष्टि करि पेरिया पेट्रोलियम मिनरल्स वाटर या फिर कोल कोडा को आमे सृष्टि करि पेरिया पुनी थरे को आंसर आसी जीवनी देखो कोन आछो एटा इजी क्वेश्चन थिला किछ नै वाटर टा होची कोन वाटर वाटर होची रिन्यूएबल रिसोर्स आ भितर जेतिक अछि सबुड रिन्यूएबल सोर्स होची कोडा ना वाटर हे पेरे वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स अनलाइक मिनरल्स ऑफ पेट्रोल मिनरल पेट्रोल को आमे तयारी करि परिया नाही कोल को हजार हजार वर्ष लागि जो तयारी करिया पे माने हवा पे तो एटा पुनी आर्टिफिशियल प्रोसेस किछ हे परिबो ना एटा जे नेचुरल प्रोसेस किंतु वाटर होची गोटे रिन्यूएबल रिसोर्स बुझिला। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कला व्हिच ओशनिक फेनोमेनन बा समुद्र रो कार्य इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून रो ग्रेविटेशनल पुल द्वारा ओशन रे को कार्यटा हेथाय वेव्स करेंट्स एवापोरेशन या फिर टाइड्स को उठाय पेरे जिबा आंसर आ जीवने मून रो ग्रेविटेशनल पुल द्वारा कोडा आस्ता ना टाइड आस्ता जोडा हम कोंती कोन जुआर जोटा कोंती हमें जुआर ग्रेविटेशनल पुल द्वारा मून रो ग्रेविटेशनल पुल द्वारा समुद्र रो कोन आस्ता जुआर आस्ता टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून अर्थ एवं मून रो परस्पर टणाटणी रो जो ग्रेविटेशनल पुल पई कोन हेता समुद्र रो कोन हेता पानी माने जुआर टा देखो तमे गोटे ग्लास रे कोन कलो पानी रख देलो एती ग्लास रे पानी रख देलो तमे से ग्लास टा तो घुसारी टाणीलो भीतर कोन लासला और पानी चहलिला पानी चहली कोन ढेउ भलिया सृष्टि होला तो सेटा को तमे ए कांसेप्ट सेमिति बुझि पारियो तो ग्रेविटेशनल पुल द्वारा मून रो ग्रेविटेशनल पुल द्वारा पृथ्वी रे जो समुद्र अछि तादर कोन आस्ता टाइड हिता बुझिला कांसेप्ट बुझि जाइथो। क्वेश्चन नंबर 6 को जिवा व्हाट डज ए कंटूर लाइन ऑन ए मैप रिप्रेजेंट तले मैप रे जो कंटूर लाइन टणा जाय थाए सेटा कोन रिप्रेजेंट करिथाय वेजिटेशन को क्लाइमेट को रिलीफ को या फिर एलिवेशन को कोडा को दर्शाई थाए कंटूर लाइन आंसर आ जीवन देखो कंटूर लाइन हला कोन हमको देखाए कि आमे समुद्र ठारू केते उच्चतारे अछि ताना कोन आछो ना एलिवेशन उच्चताटा देखाए एक्सप्लेनेशन कोन ना कंटूर लाइंस इंडिकेट एलिवेशन एबव सी लेवल समुद्र ठारू आमे केते उच्चतारे अछि फॉर एग्जांपल हम कहू सुन हमर जदी एटा इंडिया रो मैप हला फॉर एग्जांपल एटा हमर इंडिया रो मैप हला ठीक अछि हम एठी अछने एटा हजि बे ऑफ बंगाल रहला एटा हला अरेबियन सी हला एटा इंडियन ओशन ला छाड़ दे आमे ए जगह रे अछने हम ओडिसा रे अछने ए जगह रे अछने तो आमे समुद्र पाखरे आमे जत्ते पाखरे अछंती एठी आमे जे देखिया धर दिल्ली देखिया बेडी काश्मीर देखिया से माने सेते उच्चतार अछंती कि नाहंती आमे जत्ते ऊपर जिबा जत्ते नॉर्थ को जिबा आमे कोन समुद्र ठारू सेते दूरतारे एवं समुद्र ठारू सेते उच्च जगह को जिबा बुझिला आमे कोन मैपटा जे आमे जदी ये देखिबा आमे कोन जत्ते ऊपर जो एटा नॉर्थ हे गेला एटा हे गेला साउथ हे गेला बुझि परछ ना तो आमे एठी कोन जत्ते पाखरे अछन बा समुद्र ठारू जत्ते कम उच्चतारे अछंती सेते दिल्ली हो किंबा काश्मीर हो एमाने समुद्र ठारू अधिक उच्चतारे अछन सेटा होची कंट्रोल लाइन दर्शाई थाए तो कंट्रोल लाइन आउ कोन दर्शाई थाए देखो कंट्रोल लाइन कोन लाइंस आर मैप्स वेव शोइंग यू हाई द लैंड इज तुमको दर्शाई थाए मैप रे दर्शाई थाए कि हाउ हाई द लैंड इज समुद्र ठारू माने केते एटा जे समुद्र हला ता तळ हला समुद्र हला केते उच्चतारे तमे अछ बुझिला आशा करछे एबे संपूर्ण बुझि पाइथियो कंट्रोल लाइन टा बुझि पाइथियो कोडा गला हां 7 नंबर 6 नंबर हां एलिवेशन गला तापर आछो 7 नंबर कहूची व्हिच स्केल इज यूज्ड टू शो ए लार्ज एरिया विथ लेस डिटेल कहूची को स्केल रे लार्ज एरिया को देखा जाय थाए किंतु लेस डिटेल्स रे लार्ज एरिया को देखा जाय थाए भला बुझो कोन कहला व्हिच स्केल को स्केल यूज करा जाय थाए टू शो ए लार्ज एरिया गोटे बड़ एरिया को देखिया पई किंतु लेस डिटेल छोट डिटेल्स रे हमको बड़ जगह को देखिया पई को जिनसटा बा को स्केलटा यूज कराय था लार्ज स्केल मीडियम स्केल माइक्रो स्केल या फिर स्मॉल स्केल को स्केलटा यूज करा जाय था पिला माने
एला ज्योग्राफी क्वेश्चन कोडा यूज करा था स्मॉल स्केल आसीबो कोन स्मॉल स्केल रे ही स्मॉल स्केल मैप रे कवर करा जाय था लार्ज एरिया को विथ मिनिमम डिटेल्स रे स्मॉल स्केल रे हमें कोन बड़ बड़ एरिया को देखै था आउ थर कहूची स्मॉल स्केल मैप रे बड़ एरिया को देखा जाय था किंतु डिटेल्स सब था अल्प अल्प मिनिमम डिटेल्स सहित बड़ एरिया को देखा जाय था बुझि पाइलो क्वेश्चन नंबर 8 को जिबा क्वेश्चन नंबर 8 कहम कहला व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम डिफरेंस बिटवीन IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड GMT कोन IST आउ GMT भितर रिलेशन कोन बा आको भितर डिफरेंस ता कोन स्टैंडर्ड डिफरेंस ता केते हम IST को यूज करंतु इंडिया रे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बुझला 3 आवर्स 4.5 आवर्स 6 आवर्स या फिर 5.5 आवर्स को आवर केते समय ता दी जन को भितर आको जन भितर डिफरेंस ता केते थाए IST आउ GMT भितर तो आंसर आसी GMT माने कोन पिला माने GMT ला ग्रीनविच मीन टाइम ग्रीनविच GMT रो फुल फॉर्म मन रखता बहुत सारा जीके क्वेश्चन पड़ी थाए देखि छी GMT रो फुल फॉर्म हला ग्रीनविच मीन टाइम तो राइट आंसर होची ना 5.5 आवर्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर्स मिनिट्स अहेड एटाई मन रखतिबो आगुआ IST बा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT थारू ग्रीनविच मीन टाइम थारू 5.5 घंटा आगुआ 5.5 घंटा आगुआ GMT थारू 5.5 घंटा आगुआ मन लागला ना IST आउ GMT भितर डिफरेंस ता होची 5.5 आवर्स 5.5 आवर्स होची तांको भितर कोन डिफरेंस ता एवं IST से जो 5.5 आवर्स कोन अधिक GMT थारू 5.5 घंटा आगुआ बुझला क्वेश्चन नंबर 9 को जिबा व्हाट डिटरमाइंस द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर हम जो ओशन वाटर रो सैलिनिटी माने लवणता केते लवण अछि बा लुनिया अछि कोन डिटरमाइन करिथाय विंड स्पीड ता टेम्परेचर ता सनलाइट ना एवापोरेशन एंड फ्रेश वाटर इनफ्लो को दिनसटा सैलिनिटी ओशन वाटर रो सैलिनिटी को डिटरमाइन करिथाय पिला माने आंसर आ जीवनी कोन ना ऑप्शन डी एवापोरेशन एंड फ्रेश वाटर इनफ्लो evaporation and fresh water inflow जीवा क्वेश्चन नंबर 9 बुझे तो किछ नथला क्वेश्चन नंबर 10 आज रो ज्योग्राफी रो लास्ट क्वेश्चन कोन कला व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ लैंड सोर्स आ भितर लैंड रिसोर्स व्हिच आ भितर कोउटा गोटे लैंड रिसोर्स रो एग्जांपल कोल आयरन वाटर सॉइल भला देखो कोल आयरन वाटर सॉइल लैंड रिसोर्स रो कोउटा भितर गोटे एग्जांपल ज्योग्राफी रो लास्ट क्वेश्चन कौन आसिला ना आसियो कौन ना सॉइल आसियो कौन आसियो सॉइल होची गोटे लैंड रिसोर्स लैंड माने सॉइल माने पाखा पाखी तो एका यूज इन एग्रीकल्चर एटा कोन एग्रीकल्चर में यूज करा है लैंड माने से जगह ये सॉइल माने माटी बुझिला सॉइला 10 नंबर क्वेश्चन सरीला तापर आसिला कोन क्वेश्चन नंबर 11 इकोनॉमिक्स आसिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक नंबर क्वेश्चन सर एक नंबर क्वेश्चन कला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ भितर कोडा गोटे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा हमर 10टा क्वेश्चन सइला गेला माने जेति आपण मन भल लागि तो जाहाले लाइक करिवे शेयर करिवे संग मन सहित आउ सब्सक्राइब मध्ये करिया को जमाई भूलिबेनी काहे कि ना आपण मन में इबला रेगुलर क्लास नै आसी 40 टा क्वेश्चन आपण मन एग्जाम होवा जाय 40 टा क्वेश्चन नै कि आसीबे को जा भितर कोडा गोटे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जीडीपी रो फुल फॉर्म कोन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी फुल फॉर्म होची कोन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर फॉरेक्स रिजर्व या फिर इंडस्ट्रियल आउटपुट या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ आ भितर कोडा गोटे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आंसर आसी जीवनी डेमोग्राफिक माने कोन पिला माने सेही पॉपुलेशन को जाय डेमोग्राफिक तन आंसर कोन आसिला डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होची कोन ना पॉपुलेशन ग्रोथ तो पॉपुलेशन ग्रोथ कोन कहू ना पॉपुलेशन डाटा इज ए की पार्ट ऑफ डेमोग्राफिक माने ही से पॉपुलेशन को ही बुझाइता ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 गला क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया रे जो अनएम्प्लॉयमेंट अछि बेरोजगार अछि ताहार रीजन टा कोन बा ताहार कॉज टा कोन ऑटोमेशन फॉरेन पॉलिसी हाई इनकम इनइक्वालिटी या फिर स्ट्रक्चरल इश्यू एंड ओवर पॉपुलेशन कोन हो को राइट आंसर कोन आछो ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल इश्यू एंड ओवर पॉपुलेशन कोन इंडियास अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली ड्यू टू स्ट्रक्चरल इश्यू माने कोन जोटा
ମାନେ ଆଗରୁ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଯାଇଛି ଗଠନ ହେଇଯାଇଛି। ମେନ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଇସ୍ୟୁ ତା ସହିତ ଓଭର ପପୁଲେସନ୍ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା। ତୁମର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 10ଟା 15 ଜଣ କି 100 ଜଣ ପାଖାପାଖି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 100-200 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କି ଅଧିକ ହେବ ତା ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଓଭର ପପୁଲେସନ୍ ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 କୁ ଯିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ HDI ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ବା HDIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ସେ ପଚାରିଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଇଣ୍ଡିକେଟର, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। କ'ଣ ଆସିବ? HDIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା କ'ଣ ଆସିବନି? ଏଇଟା କ'ଣ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। HDIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ୟାର PDF ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ତା ଦେହରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ। ତା ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଥିବ ମନରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 କୁ ଯିବା। Which type of inflation is caused by rising production cost? ଆଚ୍ଛା କହୁଛି କେଉଁ ଇନଫ୍ଲେସନଟା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ବା କଜ୍ ମାନେ କାରଣ ହେଇଥାଏ ରାଇଜିଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଷ୍ଟ। ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଷ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇଦେବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହେଇଥାଏ? ଆଚ୍ଛା ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ମାନେ ନା କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବା। ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଳୁ 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, 15 ଟଙ୍କା, 17 ଟଙ୍କା, 18 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇନଫ୍ଲେସନ୍। ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କହନ୍ତି? କ'ଣ ଇନଫ୍ଲେସନ୍। କେଉଁଟା ହେବ? ଡିମାଣ୍ଡ ପୁଲ୍, ଗ୍ୟାଲୋପିଂ, କ୍ରିପିଂ या फिर कॉस्ट पुश କେଉଁଟା ହେବ? ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଗଲା ଯେଉଁ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ଟା ହେବ ତା ମାନେଟା କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ନା କଷ୍ଟ ପୁସ୍ ପୁଣି କ'ଣ ନା କଷ୍ଟ ପୁସ୍ ହେଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଦେଖ ଆଗେ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବ। କଷ୍ଟ ପୁସ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହାପେନ୍ସ କେତେବେଳେ ନା ହୁଏନ୍ ଇନପୁଟ୍ କଷ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ୍। ମାନେ ଦେଖ ତୁମେ ଚିନି କିଣୁଥିଲ 40 ଟଙ୍କା, ଧର କିଣୁଥିଲ ଚିନି 40 ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ଚିନି ତୁମେ କିଣୁଥିଲ 30 ଟଙ୍କା, ଚିନି ତୁମେ କିଣୁଥିଲ କେତେ କିଲୋ କିଣୁଥିଲ 30 ଟଙ୍କା, କେଜି କିଣୁଥିଲ 30 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କରିକି ଆଖୁର ରେଟ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇଦେଲେ। ଆଖୁର ରେଟ୍ଟା ଧର 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ବଢ଼େଇ କରିଦେଲେ 30 ଟଙ୍କା। ଆଖୁ କ'ଣ 30 ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ, କିଲୋ ପିଛା କି କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଯାହା ବି ବଢ଼େଇଦେଲେ ରେଟ୍। ତ ତା ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଚିନି କିଣୁଥିଲ 30 ଟଙ୍କା ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ରହିବ କି? 30 ଟଙ୍କା ରହିବନି। ସେଟା ମେ ବି 35 ହେଇଯାଇପାରେ, ସେଟା ମେ ବି 40 ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ସେଟା କ'ଣ କେମିତି ହେଲା? 25 ଟଙ୍କାଟା ଯେଉଁ 30 ଟଙ୍କା ହେଲା କି 20 ଟଙ୍କାଟା ଯେଉଁ 30 ଟଙ୍କା ହେଲା ଆଖୁର ଦାମ, ସେଟା କ'ଣ ନା କଷ୍ଟ ପୁସ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହାପେନ୍ସ କେତେବେଳେ ନା ହୁଏନ୍ ଇନପୁଟ୍ କଷ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଇନପୁଟ୍ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଗଲା, ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଆରାମସେ। ଦେଖ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା ନା ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଯଦି ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଦେବା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କ'ଣ ନା ଆଖୁର ଦାମ ବଢ଼ିଗଲା। ଓଜେସ୍ ମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କହିଲେ ନା ଆମ ଦରମା ବଢ଼ାଅ, ସେମାନେ ବି ବଢ଼େଇଦେଲେ। ନହେଲେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଛି ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଲିଡ୍ସ ହେଇଯିବ କେଉଁଠି ନା ଗୁଡ୍ସର ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ? ଚିନି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବା ଗୁଡ୍ସ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବା ସର୍ଭିସେସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଟା ହେଲା ମାତ୍ର କ'ଣ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହଁ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି କଷ୍ଟ ପୁସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି? କଷ୍ଟ ପୁସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 କହିଲା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ନୁହେଁ ନଟ୍ ଦେଇଛି। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କେୟାର, ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ, ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱିଟି या फिर ओभर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। आ भितर कोटा गोटे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो गोल नुहे कौन हम ना ऑप्शन डी ओभर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स को आम केबे भी गोटे नेचुरल रिसोर्स को आम ओभर यूज जब करदे ताले सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पार ना। ओभर यूज अधिक यूज जब करिया नेचुरल रिसोर्स रो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवॉइड्स रिसोर्स एक्सप्लोरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन कर अवॉइड करे सब रिसोर्स एक्सप्लोरेशन माने खोली जो बाहर करवा जोड़ा मैंने अधिक यूज करवा कहते एक्सप्लोरेशन। माने आमको कोयला मिलूँ बोली आम जब कोयलार सब कम करवा मैंने कौन परिवेश प्रदूषण हम हाँ कि ना तो आमको पेट्रोल डीजेल मिलूँ आम सब कम जो पेट्रोल डीजेल करें परिवेश प्रदूषण हम तो सेटा हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट केबे भी गोल नुहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट केबे भी मेन लक्ष्य उद्देश्य नुहे। आम जब नेचुरल रिसोर्स को ओभर यूज करिया जी यूज कराया था यूज करिया ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट बाय कौन कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट कर दिखती से केमी इन्वेस्टिंग इन गोल्ड प्रिंटिंग मनी बाइंग शेयर्स लेंडिंग मोर देन डिपोजिट कौन आस कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट बाय बुझेगा केमी हम देख जी गोटे बैंक पाखे जी अच्छी पाखु जी इनपुट होती अधिक इनपुट एति हो
सी यदि आउटपुट एतिक देदेव ताने केमिति हेबो ताने कोन क्रेडिट करदेला तामाने तार जेतिक होबा कथा एतिक दबा कथा ठीक बैलेंस रहिया गले कोन एतिक रहबो किंतु से ताठू अधिक देदेला तामाने कोन से क्रेडिट यूज करदेला कोन कला क्रेडिट यूज कला तो लेंडिंग मोर देन डिपॉजिट जेतिक डिपॉजिट नुह ताठू अधिक जे देला ताने कोन हो क्रेडिट हो क्रेडिट इज क्रिएटेड क्रेडिट क्रिएट हो केते बळे ना व्हेन बैंक्स lend more than बैंक lend मान दिए देई देला मोर देन व्हाट दे हैव इन रिजर्व तांका पाखरे डिपॉजिट होउची बा तांका पाखरे रिजर्व अछि 40 टंका से जदी 100 टंका देई देले लोन देई देले ताने से कोन जो 60 टंका डिफरेंस रहला सेटा कोन से कले क्रेडिट गले 60 टंका कोन कले से क्रेडिट कले बुझला क्वेश्चन नंबर 16 बुझि पेले क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मनी कला मनी रो बेसिक फंक्शन ला कोन आबि तो कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट मीडियम वैल्यू मेजरमेंट या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज सबुठु बेसिक फंक्शन मनी रो सबुठु बेसिक फंक्शन ता भितर कोडा को मनी रो पैसा रो सबुठु बेसिक फंक्शन कोडा आंसर आसीबन देखो आंसर देखिया कोइ जे ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज पैसाटा कोन हमर मीडियम ऑफ एक्सचेंज मात्र गोटे एक्सचेंज कर पेरा गोटे जिंस आनिबा ता बदल तो कोन द पैसा दबा ता माने से तुमको देला ता बदल से किछि पाइला हां कि ना से तुमको किसी देला ता बदल तुम पाइला तुम कौन कल तुम किसी जिन पाइल ता बदल तुम किसी देल से मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन ना मनी हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ता पूर्व कौन था गोटे बाटर सिस्टम था कौन तू मत आलू दे मुझे चाउल दौजी से कौन था बाटर सिस्टम था तापर कौन धीरे धीरे मनी आसला पैसा आसले कौन तुम पाखे पैसा अच्छी तुम से एक्सचेंज कर जिन गोटे आनीपर बुझिपार क्या एक्सचेंज ऑफ मनी कौन ना लिड्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मनी पैसा बदल तुम किसी गुड्स आण कि सर्विसेज आण 7 नंबर क्वेश्चन गला 8 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक रो कोटा गोटे फंक्शन नुहे कार्य नुहे नॉट दे नॉट तो कौन इश्यू करेंसी कंट्रोलिंग क्रेडिट सुपरवाइजिंग कमर्शियल बैंक या फिर एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपोजिट से भूल लिखाई ये कौटा हम तो आम प्रथम को सेंट्रल बैंक कौटा आम सेंट्रल बैंक कौटा को सेंट्रल बैंक आम कौटा ना आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर हेडक्वार्टर कौट अच्छे मुंबई रे हेडक्वार्टर कौट अच्छे मुंबई रे अच्छी हेडक्वार्टर मुंबई रे अच्छी तो आरबीआई रो काम आ भीतर कौटा नुह नॉट देखो आरबीआई सब काम करिवो किंतु सेठी जाई डिपोजिट करी लोक जाई आमे जाई डिपोजिट करि पारे आमे डिपोजिट करिया कोठी बीओवाई बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई आईसीआई एचडीएफसी बुझि परछ किंतु आमे डायरेक्ट आरबीआई रे जाई अकाउंट खोली डिपोजिट करि पारे कि ना तो सेटा होची सब करि पारे सब काम करिवो किंतु एक्सेप्टिंग पब्लिक सेठी जाई डिपोजिट करि पारिबे नाही नॉट देइतला बुझिला क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट डज पीक्यूएलआई फोकस ऑन तो पीक्यूएलआई फोकस क्या पर करे पीक्यूएलआई फोकस क्या पर करे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऊपर इंडस्ट्रियल पावर ऊपर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट ऊपर या फिर हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ऊपर पीक्यूएलआई फोकस करे अच्छा आर गोटे फार्मूला भी अच्छे देखिबा आंसर देखिबा त फार्मूला हला को आशा करछि आंसर आसी जिवल देखो पीक्यूएलआई का पर फोकस करछि ना हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऊपर ऑप्शन डी हेल्थ ऊपर एजुकेशन ऊपर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऊपर तो पीक्यूएलआई ट्रैक्स करे फिजिकल वेलबीइंग इंडिकेटर्स आम मैंने कौन देख पीक्यूएलआई कौन करे ना तार गोटे फर्मूला हूँ कौन ना लिटरेसी रेट गोटे कंट्री गोटे स्टेट रे लिटरेसी रेट केते इंडेक्स्ड इन्फांट मोर्टालिटी रेट माने कौन पिला शिशु माने जन्म हो माने शिशु अवस्था केते मृत होउचंदी केते मरि जाउचंदी तापर प्लस तापर कौन ना इंडेक्स्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी माने लोक केते वर्ष पर्यंत बहुत बंचुचंदी ऑन एन एवरेज 60 वर्ष केते वर्ष बंचुचंदी डिवाइडेड बाय 3 जेतिक हला सेटा कोनती पीक्यूएलआई फुल फॉर्म कौन फिजिकल फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पीक्यूएलआई फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स डिवाइडेड बाय 3 जदी कर दबा हमर जोटा भारियो सेटा हमर गोटे कंट्री रो किबा सेटा हमर गोटे स्टेट रो होची लाइफ पीक्यूएलआई लाइफ रो हां हम से गोटे कंट्री रो गोटे स्टेट रो होची पीक्यूएलआई बुझिला क्वेश्चन नंबर 19 हैला क्वेश्चन नंबर 20 बा 20 नंबर क्वेश्चन which policy tool is used to control inflation को कंट्रोल करिया पाई को पॉलिसी टूलटा यूज करा जाता है बा दर दाम वृद्धि को नियंत्रण करिया पाई को पॉलिसी टूलटा को यूज करा जाता है ट्रेड पॉलिसी को इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फिस्कल सब्सिडीज को या फिर मॉनेटरी पॉलिसी को पॉलिसी को हम यूज करा जाता है को आंसर आजियो कोड़ा ना मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करा जाए कंट्रोल इन्फ्लेशन
आरबीआई यूजेस मॉनिटरी टूल्स बा मॉनिटरी पॉलिसी आसे ना आरबीआई रेट रेपो रेट कमेला कि बढ़ेला कि स्थिर रखिला प्रति 3 मास थर ना बढ़ी आसला तो सेटा आरबीआई यूजेस मॉनिटरी टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन को बा दर दाम को नियंत्रण करबा पाई आरबीआई कौन करे मॉनिटरी टूल को यूज करे बा मॉनिटरी पॉलिसी को यूज करता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 20 होला तापर क्वेश्चन नंबर 21 हिस्ट्री आसला कोन आसला हिस्ट्री तो 20टा क्वेश्चन सलान पिला माने कोन जदि एपंत चैनल अच्छा लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करियो पिला माने जमा भूलिबोनी एटा तमर मोटिवेशन आ एटा मोटिवेशन रहिल ही मु को डेली क्लास आनी परिबे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 21 जीवा जदि भल लागुतो न भल लागुतो किछ नै क्लास देखो आराम से हला। क्वेश्चन नंबर 21 कहला कोन हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर किछि इजी क्वेश्चन अछि किछि डिफिकल्ट क्वेश्चन मध्ये रहइबो एवं क्वेश्चन केमिति रहउछि लास्ट मते कमेंट सेक्शन जणाइबो जदि इजी क्वेश्चन रहइबो रहउछि जदि कहबे ताने मु आउट टिके हार्ड क्वेश्चन मु आनी। ठीक है तो हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर आ वीडियो लास्ट पर्यंत रहिबो गोटे भल कथा कहयार अछि जोटा कि तमर हेल्पफुल हो। मौर्य एम्पायर किए गठन करथिले बिंदुसार अशोक समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त मौर्य किए गठन करथिले मौर्य एम्पायर किए करथिले ना चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य he founded the Maurya empire in 321 BC 321 रिवर्स लिख दो 321 BC 321 BC केबे की करथिले चंद्रगुप्त मौर्य करथिले कोन करथिले ना मौर्य एम्पायर गठन करथिले बा आरंभ करथिले। क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच किंग प्रमोटेड बुद्धिज्म आफ्टर कलिंग वॉर एटा बहुत इजी क्वेश्चन आंसर पड़े डायरेक्ट किए ना अशोका कोन जेतले युद्ध होइतला बा अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द वॉर को युद्ध मत कमेंट सेक्शन लिखि जणाइबो को युद्ध कलिंग जो कलिंग वॉर होइतला तो लिखा जाय जे पचारछि कोन सॉरी तो कलिंग वॉर को जितिला पर मध्य कोन अशोका कोन करथिले रियलाइज करथिले बहुत किछि तो सेति पय से बौद्ध धर्म को एम्ब्रेस करनेथिले बा ग्रहण करि नै थिले। क्वेश्चन नंबर 23 द अचीवमेंट्स ऑफ खारबेल आर मेंशनड इन व्हिच इनस्क्रिप्शन खारबेल को अचीवमेंट तांको सफलता को कोठी लिखा जाय इनस्क्रिप्शन बा कोठी खोदा है कि लिखा है अलाहाबाद पिलर मेरोली आयरन पिलर समत पिलर या फिर हाथी गुंफा को जगह लिखा है एटा भी क्वेश्चन को ना हाथी गुंफा रे लिखा है हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन डिटेल्स खारबेल को रूल विषय रे हाथी गुंफा रे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहला मुगल मिनिएचर माने छोट छोट प्रिंटिंग फ्लोरिस्ट अंडर मुगल जो छोट प्रिंटिंग होतला कहा समय फ्लोरिस्ट करतला माने कहा समय बूम करतला बा कहा समय टिके कोन कोइ परिया जोडा हमर माने अधिक फेमस हेतला अधिक प्रोत्साहन मिलतला छोट प्रिंटिंग को मिनिएचर पेंटिंग को बाबर को समय शाहजहां औरंगजेब या फिर अकबर आको भितरु आको हां आ भितरु का समय रे मिनिएचर पेंटिंग को बहुत सारा कोन फ्लोरिस्ट हेतला माने बढ़ावा मिलतला। क्वेश्चन नंबर का आछो को अकबर का समय ना अकबर वाज ए पैटर्न माने कोन प्रेमी कार ना मिनिएचर आर्ट रो प्रेमी थिले ओडे के अकबर आगो सब तमे कहया भी भूल तमे कहि के संबोधन करिया भी भूल। हु फाउंडेड फिरोजाबाद सिटी को आ भितर किए फाउंडेड करथिले बा गठन करथिले बा हां करथिले किए बलबन अलाउद्दीन खिलजी अकबर आ फिर फिरोज शाह तुगलक तो आंसर जानि जीवनी फिरोजाबाद कोन ना फिरोज शाह तुगलक करथिले न करिथिला बुझला। क्वेश्चन नंबर 26 इमान हम पर एते अत्याचार करछथि याको तू ता गया ठीक संबोधन तमे कहयाटा भूल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 को दिया से कथा तो होतबो हमें पाठ पढ़िया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इम्प्लीमेंटेड बाय तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किए इम्प्लीमेंट करथिले लॉर्ड वेल्से वारेन हास्टिंग लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डालहाउसी किए करथिले देखिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किए करथिले ना लॉर्ड डालहाउसी। अच्छा मते गोटे कथा को पिला लैप्स माने कोन को कोलैप्स गोटे वर्ड सुनछ कोलैप्स COLLAPS कोलैप्स कोन थिने COLLAPS कोलैप्स कोन नहीं ब्रिज कोलैप्स करिगला घर कोलैप्स करिगला कुडी हां ब्रिज कोलैप्स कर जाय बन्या समय रे पानी हे गेले तो कोलैप्स माने कोन भांगी जिबा तो घर भी भांगी जाए तो सेला मन रखिबो तो लैप्स आसिला लैप्स माने कोन डाल हाउस घर भांगी जाय गला माने अरे मु एमिति मन रखिली सेथि कहूची लैप्स रु मन रखिबो कोलैप्स
कोलाप्स माने कौन ना घर होती ब्रिज होती भांगला तो घर भांगला तो हाउसी डाल हाउसी लॉर्ड डाल हाउसी कौन नेक्स्ट किंगडम्स विदाउट मेल हेयर कौन से कौन करते नियम करते कौन जानी समस्त कहीदे जो राजांकर पुओ नथिला तो तांकर उत्तराधिकारी भाव कई रही पारे ना से राज्य को इंग्रेज राज्य सहित मिसई दौले सेटा कहला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और लैप्स रहा कोलाप्स कोलाप्स माने कौन घर कोलाप्स हो गला घर कोलाप्स माने डाल हाउजी हाउजी अच्छे हाउज हाउज माने बुझिगला क्वेश्चन नंबर 27 द रिवोल्ट ऑफ 1850 एदरे क्वेश्चन 9 डायरेक्ट आंसर स्लाइड टेबल आसी एडजस्ट करिवो द रिवोल्ट ऑफ 1857 began in which city द रिवोल्ट ऑफ 1857 बा सिपाही विद्रोह 1857 कोन सिपाही विद्रोहटा को शहर स्टार्ट हेतला आंसर अछि मीरठ सॉलिड आंसर अछि कोन मीरठ 1857 सिपाही रिवोल्यूशन है सिपाही विद्रोह हु लेड द इंडियन नेशनल आर्मी को किए लेड करथिले बा कोन करथिले गठन भी करथिले एवं लेड करथिले लेड माने प्रतिनिधित्व करिया किए करथिले ना आंसर आसीबो किए ना सुभाष चंद्र बोस हम समस्त जानछन हमर अति प्रिय सुभाष चंद्र बोस आईएनए ର ଫୁଲ୍ ହେଉଛି इंडियन नेशनल आर्मी कौन हाउ टू फाइट द ब्रिटिश सहित फाइट करने इंडियन नेशनल आर्मी गठन करते कि सुभाष चंद्र बोस क्वेश्चन नंबर 29 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन हाँ बड़ा क्वेश्चन नॉन कोऑपरेशन माने असहयोग आंदोलन केबे स्टार्ट होइतिला 1917 1919 1922 1920 कोटरे केबे को मसिया रे असहयोग आंदोलन स्टार्ट होइतिला इजी क्वेश्चन पे किसी ना केवे स्टार्ट होता कह टाइम अच्छे कह के ना 1920 होता अच्छा 1920 1920 होता इट वाज लॉन्च्ड आफ्टर द जालियानवाला बाग मैसाकर जालियानवाला बाग जो कौन जो मैसाकर होता नरसंहार होता ताकू विरोध करने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता किए स्टार्ट करते गांधी किए स्टार्ट करते ना गांधीजी स्टार्ट करते ठीक अच्छे तो गांधीजी स्टार्ट करते 1920 है आउ जालियानवाला बाग मैसाकर केबे होता डेट मत लिखिकी जन केबे होता जालियानवाला बाग मैसाकर केबे होता को मसीह होता को मास को डेट संपूर्ण भाव मत लिखिकी कमेंट सेक्शन में जन क्वेश्चन नंबर 30 हिस्ट्री लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हिच रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड इंडियन फ्रीडम फाइटर्स विथ आधरे भी आंसर पड़े स्लाइड रे हो कौच आ भर कौ रिवोल्यूशन कौ विप्लव इंस्पायर करता इंडियन फ्रीडम फाइटर्स मान को सोशलिस्ट आइडिया सहित अमेरिकन फ्रेंच चाइनीज रशियन ना हूँ आंसर हो रशियन आंसर हो कौन ना रशियन 1917 रशिया जो रिवोल्यूशन होता 1917 मसीह कौन ना इंस्पायर्ड आंटी कॉलोनियल आइडिया रशिया को कौन भी कब्जा कराई रशिया को भी कौन कब्जा कराई तो रशिया से जो फ्रीडम फाइट जो लड़ुले जो क्या ना कॉलोनियल आइडिया कॉलोनियल माने कौन कॉलोनियल माने है ब्रिटिशर माने देख ब्रिटिशर धर एठी थिले आम इंडिया एठी थिला से कौन आम इंडिया पर कब्जा करने आम देश को कौन गोटे कॉलोनी बोली कर कौन कर ना कॉलोनी माने जो अधिक लोक बास करते कौन कहते कॉलोनी कहते तो सहीटा है कॉलोनियल आइडिया सहीटा कौन कहते कॉलोनियल आइडिया तो ता एग्नेस्ट जो 1917 में रशिया विप्लव आरंभ है जो कौन इंडिया इंडिया कौन इंडिया फ्रीडम फाइटर माने कौन इंस्पायर होते कौन होते इंस्पायर होते तो आम हिस्ट्री क्वेश्चन सरीगला तापर आम जा कौटी ना पॉलिटिकल साइंस को जी लास्ट 10टा क्वेश्चन अलरेडी 30टा क्वेश्चन आम सरीगला जो मैंने एपर्तंत वीडियो देखुच बहुत बहुत धन्यवाद ठीक अच्छे तो प्रथम क्वेश्चन कहला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा डीपीएसपी कौन कहते डीपीएसपी कौन जस्टिसेबल लॉफुल ड्यूटी एनफोर्सेबल या फिर नॉन जस्टिसेबल डीपीएसपी को साधारणतः कौन कह जाए जस्टिसेबल कह जाए लॉफुल ड्यूटी कह जाए एनफोर्सेबल कह जाए नॉन जस्टिसेबल कह जाए कौन कह जाए ना यहाँ कह जाए नॉन जस्टिसेबल यहाँ कौन ना नॉन जस्टिसेबल कौन ना दे आर गोल्स फॉर द एटा गोल क्या द्वारा ना गवर्नमेंट गोल एटा गवर्नमेंट लक्ष्य एटा सब लोक को एटा दिया जाए डीपीएसपी दिया जाए सेटा नॉन जस्टिसेबल नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ताको एनफोर्स कर परिबो नाही एटा समस्त पढ़िथिबे इजी क्वेश्चन दिला क्वेश्चन नंबर 32 हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को शपथ पाठ किए कराते लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रेसिडेंट कौन आंसर ना प्रेसिडेंट किए कराते ना प्रेसिडेंट कराते तापर द सुप्रीम कोर्ट प्राइमरली एक्ट्स एज लॉ क्रिएटर मीडिएटर पार्लियामेंट असिस्टेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन कौन सुप्रीम कोर्ट कौ भाया एक्ट करते आंसर आसोनी सर जी आगू जा कौ भाया एक्ट करती ना कॉन्स्टिट्यूशनल
ना कन्स्टिट्यूशनल गार्डियन। कन्स्टिट्यूशनल गार्डियन से कौन करे गोटे गार्डियन हिसाब से कन्स्टिट्यूशनल गार्डियन हिसाब से काम करे। सुप्रीमकोर्ट सब गोटे आम जो कन्स्टिट्यूशन बा संविधान गार्डियन हिसाब से काम करे कि देखिए से लक्ष्य रखे बा गार्डियन हिसाब से नजर पकाए कि कौटी कन्स्टिट्यूशन कौन साधारण नागरिक ठारू छड़ाई नि जाऊनी तो कि कन्स्टिट्यूशन फायदा गोटे साधारण नागरिक पाऊनी तो सेटा को देखे। इट इंटरप्रेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द कन्स्टिट्यूशन बुझे। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 कहला द अर्बन गवर्नेंस इज मैनेज्ड बाय अर्बन माने कौन सहर सहर जो गवर्नेंसटा हुए कहा द्वारा मैनेज करा जाए ग्राम पंचायत द्वारा लोकसभा द्वारा जिला परिषद या फिर म्युनिसिपालिटी। सहर गवर्नेंसटा बा अर्बन गवर्नेंस इज मैनेज्ड बाय कौन आंसर आसने तो क्या द्वारा ना म्युनिसिपालिटी कौन क्या द्वारा ना म्युनिसिपालिटी। म्युनिसिपालिटी आम सब जानते कौन कॉर्पोरेटर था कौन ना मेयर था मोर कौन गाँ मानक जमी कौन सरपंच रही बीडीसी रही जिला परिषद रही तो से अर्बन गवर्नेंस बा सहर जो गवर्नेंसटा हुए सेटार कौन म्युनिसिपालिटी द्वारा होता है म्युनिसिपालिटी इलेक्शन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 जो द 86th अमेंडमेंट एडेड व्हिच फंडामेंटल ड्यूटी आमर जो 86th अमेंडमेंट होता तो कौ फंडामेंटल ड्यूटी को आड करा जाइथिला कौ फंडामेंटल ड्यूटी को आड करा जाइथिला। भोट को रेस्पेक्ट एल्डर्स प्रमोट कल्चर या फिर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बा ताको एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बोली कहि परिया। कौन आंसर कौन हो ना एजुकेशन टू चिल्ड्रेन। एक्सप्लेनेशन इट मेड एजुकेशन ए ड्यूटी फॉर पेरेंट एंड गार्डियन। पेरेंट और गार्डियन माने बाध्य तांको छुआ मानकू एजुकेशन दवा स्कूल को विदा करवा स्कूल को छाड़िबा होची बाध्य सेटा होची केबे ना 86th अमेंडमेंट मन 86th अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 हु कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया रे फ्री एवं फेयर इलेक्शन करबा पई किए कराई थाए सुप्रीम कोर्ट लोकसभा पंचायत या फिर इलेक्शन कमिशन किए कराई थाए समस्त जानते इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बा आमे ताको ईसीआई बोली कहते इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बा ताको ईसीआई बोली कहते। इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी कहाँ ऊपर बेस्ड केमिति है एक्सपानिज्म आग्रेशन न्यूट्रलिटी या फिर पीसफुल कोएक्जिस्टेंस इंडिया फॉरेन पॉलिसी केमिति ना आंसर देखिए ना केमिति ना पीसफुल कोएक्जिस्टेंस माने पीसफुल कोएक्जिस्टेंस माने कौन ना तमे कोएक्जिस्टेंस माने तमे भी रहिबो आमे भी रहिबो एवं शांति रे रहिबा किंतु माने देखो जदि आमे चाइना कथा ना चाइना होची कोन एक्सपानिज्म से खाली कोन कुछ मु आ जगह माडी बसी हम इंडिया रो कोन करछि तिब्बत माडी बसी एपड़ अरुणाचल को बाध्य करछि न बोली एपड़ कोन हमर अछि कोनटा चाइना कोन करछि ना सेपड़ जमी तार ताइवान अछि तापर तळु अछि फिलिपाइंस एमान कोन कुछ समस्त खाली एक्सपांशन कर समस्त आक्रमण करके ताको जागा को आनी मु मो जागा रे मिसे देबी। आग्रेशन कंट्री किए पाकिस्तान से सब कौन आतंकवादी थ्रू केत अटैक कर दे ये कौन से आग्रेशन कंट्री। न्यूट्रलिटी नुहे पीसफुल कोएक्जिस्टेंस आम देश सब कौन पीसफुल कोएक्जिस्टेंस रे बिलीव करता है माने कौन एमिति एबे रशिया एवं यूक्रेन युद्ध चलछि 3 वर्ष हेलान युद्ध चलछि अमेरिका एवं जति यूरोपियन कंट्री से माने कौन चाहूले इंडिया को कि रशिया को निंदा करू एवं यूक्रेन को सपोर्ट करू किंतु इंडिया कौन करथिला आमर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कौन कहते कि आम सब बिलीव करूँ कौन ना शांतिपूर्ण युद्ध आम हिंसा आम बिलीव न करिकी आम देश हूँ कौन गांधीजी देश आम शांति बिलीव करूँ से तो आम से कहुए पीसफुल कोएक्जिस्टेंस इंडिया फॉरेन पॉलिसी सब कौन रही ना तुम भी रुह आम भी रही पीसफुली रहा पीसफुल कोएक्जिस्टेंस बुझला। क्वेश्चन नंबर 37 गला। क्वेश्चन नंबर 38 द यूएन हेडक्वार्टर इज इन यूएन हेडक्वार्टर कौटी अच्छी पेरिस जेनेभा लंडन न्यूयॉर्क एटा इजी क्वेश्चन कहीपर यूएन हेडक्वार्टर कौटी अच्छी कह सब जाती के समस्त सब देश हेड जाती से न्यूयॉर्क अच्छी तो यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क सिटी ऑफ यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 30 गला। क्वेश्चन नंबर 39 हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस माने कौन नव जागरण नव ओडिया तो लिखिपारि जी लिखिपार जागरण ठीक ठाक अच्छे तो पे नव जागरण तो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस बी आर आंबेडकर नेहरू तिलक राजा राममोहन राय क्या कहुए ना आंसर डी राजा राममोहन राय को कौन कहुए ना फादर ऑफ इंडियन रेनेसां बोली कहुए ठीक है। क्वेश्चन नंबर गला 39 से कहीं कहुए ना ही इनिशिएटेड मॉडर्न रिफॉर्म से कौन
मॉडर्न रिफॉर्म जमी सती प्रथा ये सब उच्छेद करवा से सब कौन से मुख्य भूमिका ग्रहण करते। तो भारत को मॉडर्न कर जो मुख्य भूमिका जो रिफॉर्म कर से कौन मुख्य आगुआ माने सूत्रधार थे। तो से फादर ऑफ इंडियन रेनेसा बोली कहुए। आ रेनेसा मान हूँ नवजागरण और ना हूँ राममोहन राय राजा गोटे टाइटल दिया किए देता मत कमेंट सेक्शन में निहाती जनइब। राजा राममोहन राय को राजा टाइटल किए देता। क्वेश्चन नंबर 40 व्हिच आइडियोलॉजी सपोर्ट्स स्टेट ओनरशिप इक्वालिटी स्टेट ओनरशिप एंड इक्वालिटी को आइडियोलॉजी या भितर सपोर्ट करता स्टेट ओनरशिप एंड इक्वालिटी को कैपिटलिज्म मोनार्की लिबरालिज्म या फिर सोशलिज्म को आइडियाटा सपोर्ट करता है। आंसर आसीजनी कौन ना सोशलिज्म सोशलिज्म कौन ना सोशलिज्म प्रमोट करता है कौन ना इक्वाल डिस्ट्रीब्यूशन सब जिन कौन इक्वाल डिस्ट्रीब्यूट हम एंड स्टेट कंट्रोल और स्टेट कंट्रोल बुझेगा से आंसर हूँ सोशलिज्म बुझेगा। ये आमर 40टा क्वेश्चन सैला आज क्लास प्रथम क्लास 40टा क्वेश्चन सैला। हाँ मुझे कही गोटे कथा कही बोली पे देख जो मैंने आम ये चैनल पेडागोजी क्लास देखी ना खास करके एलटीआर से गोटे रिक्वेस्ट रही चैनल प्लेलिस्ट विजिट करके एलटीआर पेडागोजी गोटे प्लेलिस्ट बनाई तादे पाखापाखि 30टा कि 28टा बेला क्वेश्चन क्लास अच्छी तादे जहाँकि आप किसी ना रिक्वेस्ट रहा आप गोटे क्लास देखते जदि भल न लगे आउ क्लास देखिए कि माने दावा करी कि जदि क्लास संपूर्ण देखुं ताहले एलटीआर जो मेन एग्जाम देवे तादे पेडागोजी क्वेश्चन 18 ରୁ 19 क्वेश्चन निहाती भाव करके 17 18 19टा जहाँ बेले क्वेश्चन करके फंडामेंटाल सहित एमसीक्यू सब कराई निहाती विजिट करके देखूँ जब आपण मैंने ही फायदा रहे जिते क्लास जुआड़े देखी मना करूनी कि थे ये क्लास थे विजिट करके देखूँ गोटे क्लास देखूँ जदि न भल लगे आउ देखिए ना। तो यहाँ मो रिक्वेस्ट था कि जो मैंने आम क्लास आम ये चैनल को फास्ट टाइम विजिट कर वीडियो को फास्ट टाइम देखुं से एलटीआर पेडागोजी क्लास टे थोड़े जाकि देखिकी आसतु ठीक अच्छे। आ रिक्वेस्ट रहा जब भल लगी पे लाइक कर चैनल को सांग मान सहित जो मैंने प्रिपेयर होती शेयर कर इम्पोर्टाटली चैनल को सब्सक्राइब कर मत कौन मोटिवेशन दूसरी वीडियो आने ठीक अच्छे रही।